भागलपुर में 4 बच्चे की मां अपने प्रेमी संग फरार हो गई। मामले को लेकर पति रामचंद्र तूरी ने बताया कि उसकी पत्नी बीना देवी का छोटी साहेबगंज निवासी टिंकू चौधरी के साथ विगत वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। टिंकू चौधरी से इससे पूर्व में भी विवाद हुआ था। हालांकि आसपास के मोहल्ले वासियों द्वारा समझाने पर मामला शांत करा दिया गया था। पत्नी ने भी दोबारा उससे संपर्क न रखने का वादा किया था, लेकिन वो अक्सर अपने प्रेमी के संपर्क में रहती थी। रामचंद्र के परिजनों का आरोप है कि टिंकू चौधरी उसकी गैर मौजूदगी में घर आता था और जब उसने विरोध किया तो वो मारपीट करने की धमकी देता था। पीड़ित ने जोगसर थाने में फरार पत्नी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। रामचंद्र को बीना देवी से 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 लड़की और 1 लड़का भी है। वहीं बच्चे ने बताया कि उसकी मां टिंकू के साथ फरार हो गई है। इस दौरान जोगसर थाने में काफी भीड़ देखी गई और हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। मामले की खबर मिलते ही स्थानीय वार्ड पार्षद संजय सिन्हा मौके पर पहुंचे और रामचंद्र के परिवार वालों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। टिंकू चौधरी मेरा परिवार को लेकर भाग गया। कब भागा? 23 तारीख को। उसके बाद वही पहले झगड़ा लड़ाई हुआ था तो समझाया गया था पहला बार में, तो बोला अब ऐसा नहीं होगा। तो हमको 23 तारीख को पता चला कि ये लोग सुर्खी कर में रूम में है। हम वहाँ पहुँचे, ये लोग रूम से बाहर निकल रहा था, मारपीट किए, छुड़ा के हमको भाग गया। टिंकू चौधरी कौन है? ये रामदेव चौधरी का दामाद है। यहाँ ससुराल है इसका, साहेबगंज सकरी घर है। कब भागा? 23 तारीख को। थाना में आवेदन दे दिया? हाँ। अब क्या कीजिएगा? हमको रखना नहीं है उसको। अब वो आज भी जाते तो उसको नहीं रखते? नहीं। वो धमकी की मिल रहा है? हाँ, वो बोलता है क्या? कि हम रखेंगे उसको, तुम चले जाओ, बीच में आओगे तो मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी करवा सकते हैं। टिंकू चौधरी। हम वार्ड 21 के पार्षद हैं। मेरा नाम संजय कुमार सिन्हा है। मेरे वार्ड का यह बहुत बड़ा ये विडम्बना है कि मेरे वार्ड में कोरेक्स, गांजा और शराब का खुलेआम बिक्री करता है लोग, और जब इसकी आवश्यकता पूरा नहीं होता है तो हर एक के परिवार में देखते हैं किसी का मार करना, झंझट करना, किसी की पत्नी भाग जाना। इसी क्रम में रामचंद्र तूरी का भी पत्नी जो 3-4 बच्चे की मां है, वह दूसरे के साथ भाग गया है और इसकी लिखित सूचना हम लोग थाना में देने के लिए आए हैं। बस्ती का दामाद, और वह बस्ती का दामाद है जो लेके भागा है। और ऐसा परिवार है जो कि उसके परिवार में कोई उसके नाम से डर से कोई बोलने वाला नहीं। दारू बेचता है, खुलेआम बेचता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन के दबाव में लाकर सहयोग से ऐसे लोगों को चिन्हित कर प्रशासन के हाथ हम लोग पकड़वावें, जिससे कि हमारे वार्ड में कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटे। और इस तरह का निंदनीय घटना का हम घोर भर्त्सना करते हैं और अपने समाज के लोगों को भी कहते हैं कि ऐसा अगर कहीं कोई सूचना मिले तो पार्षद को बताइए और थाना प्रभारी को आकर सीधा संपर्क कर आप सीधा बताने का काम करें, तभी इस समस्या से निदान मिल सकता है। 2021 बैच के आईएएस टॉपर रहे शुभम कुमार ने भागलपुर नगर निगम कार्यालय पहुंचकर नगर आयुक्त के रूप में आज अपना योगदान दिया। नगर निगम कार्यालय पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल को पुष्प गुच्छ प्रदान कर उनका स्वागत किया। उसके बाद मेयर ने भी नए नगर आयुक्त शुभम कुमार का अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। उसके बाद बारी बारी से नगर निगम के पार्षदों और अधिकारियों ने नए नगर आयुक्त का स्वागत किया। शुभम कुमार के नए नगर आयुक्त के रूप में योगदान देने के बाद टीवी अंग प्रदेश ने भागलपुर में उनकी प्राथमिकताओं पर उनसे बात की। 2021 बैच के आईएएस टॉपर और वर्तमान में भागलपुर के नगर आयुक्त के पद पर पदभार ग्रहण करने वाले शुभम कुमार हमारे साथ। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि नगर आयुक्त के रूप में जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? पहले बहुत बधाई सर आपको। क्या कुछ प्राथमिकताएं अब रहेंगी यहाँ? यहाँ पे जो लोगों से बात करके जो मुझे एक हाव भाव मिला है, सबसे पहला प्राथमिकता जो रहेगा वो साफ़ सफाई को लेकर रहेगा। अभी मेयर से भी मेरी बातचीत हुई, मेयर मैडम से भी बातचीत हुई और साफ़ सफाई पे हमारा सबसे पहले फोकस रहेगा। दूसरा, चूँकि बारिश का समय आ रहा है तो जो हमारे जो नालियाँ हैं उसका साफ़ सफाई, और जो सामने जो कचरे दिखते हैं उसका जो डेली जो उसका काम होता है, उस पर जो है सबसे पहले जो है हम लोग फोकस करेंगे। सर, 2 बहुत प्रमुख जो समस्याएं हैं यहाँ लोगों के लिए उभर के आती है। एक ट्रैफिक यहाँ का, वो बहुत उससे लोग हलकान रहते हैं, और दूसरी वही साफ़ सफाई। तो कूड़े का सही हिसाब से उठाव नहीं होता, नालियों की उड़ाई नहीं होती।
इस पे लेकर के जो मैंने लोगों से बात किया है, हमारे पास जो लैंडफिल साइट है वो 9 से 10 एकड़ में फैला हुआ है। उसका लेगेसी वेस्ट का जो प्रोसेसिंग है उसको लेकर के भी टेंडर हुआ है। तो ये जो पूरा जो कचरा प्रबंधन है, इसको लेकर के जो घर से कचरा उठाव किस तरीके से हो रहा है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने लोग लगे हैं, उसका फिर कहाँ पे जा रहा है, जो प्राइमरी सेकेंडरी पॉइंट्स होते हैं कहाँ पे जा रहा है, फिर उसका जो है वेस्ट टू एनर्जी या वेस्ट टू जो हम लोग वेल्थ की बात करते हैं, उसको लेकर के भी जो है हमारा फोकस रहेगा। और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी भागलपुर आता है। इसमें जो यहाँ पे लोगों से बातचीत किए हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रैफिक लाइट्स को लेकर के स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी काम हुआ है। इसमें जो है आगे भी हम लोग जो है देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो है ट्रैफिक को हम लोग जो है ज़्यादा बेहतर कर पाए और लोगों को किसी भी तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़े। सर, एक चीज़ें देखने को मिली कि गैप होता है नगर आयुक्त और मेयर की तरफ से, दो पक्षों के बीच में ये बड़ा गैप देखने को मिला है हाल के कुछ वर्षों में। इसको कैसे आप पाटेंगे? क्या कुछ इसको लेके अलग से कुछ सोच रखा आपने? अभी मिल के तो वैसा नहीं लगा कि कुछ गैप है। अभी जस्ट जो है कुछ पार्षद और जो मेयर मैडम है वो खुद उपस्थित थे, हम लोग मिले, बातचीत बहुत अच्छे से जो है बातचीत हुई है। किसी भी तरह का जो एक तनाव या कुछ होता है वैसा तो मुझे देखने को नहीं मिला और काफ़ी अच्छे से, काफ़ी पॉजिटिव वे में जो है हमारी बातचीत हुई है। और दो चीज़ों पे जो है फोकस जो है वहाँ पे जो है एक दिखने को मिला। एक पहला कि एक साफ़ सफाई, दूसरा कि जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से रहे, वो बना रहे, और जो भी योजनाएं चल रही हैं वो अच्छे से यहाँ पे काम हो, उसका पेमेंट समय हो। ये सारी चीज़ों पे जो हमारा डिस्कशन जो है हुआ है और किसी भी तरह का परेशानी जो है मुझे देखने को नहीं मिल रही। आम पब्लिक से जब हम लोग घूमते हैं फील्ड में तो उनका ये रहता है हमेशा कि नगर आयुक्त मिलते नहीं हैं। क्या आप आम लोगों के लिए सुलभ रहेंगे शुभम कुमार? आम लोग कभी भी जो है, जो ऑफिस टाइमिंग है 10 से 5, वो कभी भी आ सकते हैं। कभी भी जो है वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं सारे कॉल्स जो है वो पिक करता हूँ। जो ऑफिशियल नंबर है सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वो कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी आके मिल सकते हैं। यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि जो एप्लीकेशन आता है उसका जो ट्रैकिंग सिस्टम वो कितना स्ट्रॉन्ग है। बहुत बार होता है कि जो लोग हैं वो एप्लीकेशन देते हैं और फिर जो है वो इधर उधर हो जाता है, फिर उसका ट्रैक नहीं रख पाते हैं। तो मेरा ये प्राथमिकता रहेगी कि जो एप्लीकेशन लोग देते हैं उसको सही तरीके से ट्रैक हो, उसका ससमय जो है उसका निष्पादन हो। सर, आज आपने पदभार ग्रहण किया है। टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से आप अपने नगरवासियों के लिए क्या मैसेज होगा आज के दिन? नगर में किसी भी तरह की, अगर किसी भी तरह की आपको परेशानी समझ में आता है, आपको किसी तरह की कठिनाइयाँ होती हैं, तो नगर निगम जो है आपके साथ है। आप यहाँ पे आइए, आप अलग अलग माध्यम से जो है आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम लोग जो है उसको तुरंत जो है उसका निष्पादन जो है करना सुनिश्चित करेंगे। बहुत शुक्रिया सबसे बात करने के लिए। ये थे शुभम कुमार, जिन्होंने आज ही नगर आयुक्त के पद पर पदभार ग्रहण किया है और साफ साफ शब्दों में कहा है कि साफ सफाई इनकी पहली प्राथमिकता में शामिल है और आम लोगों के लिए भी ये सुलभ रहेंगे। जो ऑफिस का समय होता है 10 बजे से 5 बजे तक, कोई भी आम आदमी सर के साथ आप मिल सकते हैं, उन्हें अपनी बात रख सकते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, भागलपुर। अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपए का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। इस लगन के अवसर पर पायल ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है ऑफर्स की सुनहरी बरसात। डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज में पूरे 100% की छूट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर भी मेकिंग चार्ज में जबरदस्त छूट। पायल ज्वेलर्स में आपको मिलेगी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइनों की शानदार रेंज। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम पायल ज्वेलर्स। यहाँ उपलब्ध है आधुनिक मशीनों से ज्वेलरी और शुद्धता जांच की सुविधा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस लगन के शुभ अवसर पर आइए पायल ज्वेलर्स और उठाइए शानदार ऑफर्स का फायदा। पता याद रखिए, प्रिया पायल पूजा बिल्डिंग, DN सिंह रोड, भागलपुर। पायल ज्वेलर्स, जहां हर आभूषण में बसता है विश्वास।
पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बरारी इंडस्ट्रियल एरिया भागलपुर बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने और EVM से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। मामला वर्ष 2019 की लोकसभा चुनाव के दौरान की है, जब इसाकचक थाना क्षेत्र में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान विधायक अजीत शर्मा और उनके समर्थकों पर सरकारी काम में बाधा डालने और चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप का आरोप लगा था। दंडाधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई भागलपुर के ADJ दीपक कुमार की अदालत में चल रही थी। आज अदालत ने साक्ष्य के अभाव में विधायक अजीत शर्मा और उनके समर्थकों को रिहा कर दिया। फैसले के बाद कांग्रेस खेमे में बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अजीत शर्मा फिलहाल भागलपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। आचार संहिता का केस जानती है, चुनाव केस होते रहता है, तो इसलिए आज चल रहा था केस काफी दिनों से और जज साहब ने आज बरी किया। क्योंकि हम लोग का दोस्त था नहीं किसी का भी, आचार संहिता में ऐसे ही केस होता रहता है। जैसा वकील साहब ने कहा कि दंडाधिकारी के द्वारा किया गया, निश्चित तौर पर हम लोग कहीं दोषी नहीं थे और बरी किया गया। इसके लिए मैं जज को भी धन्यवाद देता हूं और जनता को। सरकारी काम में बाधा, EVM से छेड़छाड़ का आरोप जो लगाया गया था, EVM का छेड़छाड़ का आरोप नहीं था। यह आचार संहिता केस होता है, जो आप झंडा भी लेके चलोगे गलत तो आप परमिशन नहीं लिए उस पर केस होता है। तो जब उम्मीदवार हम थे तो हम पर भी केस होना वाजिब था। जो लड़के लोग झंडा उंडा लेके जा रहे थे, EVM मशीन को छेड़छाड़ा कोई केस नहीं। आज MP MLA कोर्ट और ADJ 3 ने अजीत शर्मा और उनके साथ 6 अन्य लोगों को इसाकचक थाना कांड संख्या 138-20 में धारा 353, 34 और 341-34 में बरी कर दिया है और उनके सबूतों के अभाव में
यह केस इन लोगों को बरी किया गया है। यह केस एक दंडाधिकारी द्वारा इलेक्शन के दौरान किया गया था कि इन लोगों ने ईवीएम के साथ इलेक्शन में बाधा पहुंचाई थी और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई थी। कोर्ट ने पाया कि इन लोगों ने ऐसे क्यों घटना नहीं की थी और निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए कोर्ट ने इन सभी को बरी कर दिया। दीपक कुमार एडीजे 3 हैं, जो स्पेशल जज हैं एमपी एमएलए कोर्ट भागलपुर। देवघर से भागलपुर ले जाई जा रही विदेशी शराब की बड़ी खेप को सनहौला मोड़ स्थित पुलिस चेक पोस्ट पर पकड़ा गया। गुप्त सूचना के आधार पर टाउन थाना क्षेत्र की गश्ती पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक वाहन को रोका। जांच में वाहन से 10 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई, जिसमें कुल 612 बोतल में 216 लीटर शराब थी। वाहन के मालिक और चालक की पहचान मनोज कुमार अग्रवाल, पिता दामोदर अग्रवाल, निवासी ग्राम देवघर, थाना टाउन थाना देवघर के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान मनोज कुमार अग्रवाल ने स्वीकार किया कि वो पहली बार शराब की खेप ला रहा था। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आगे की जांच जारी है। घर कहाँ है? कौन सा थाना में? टाउन थाना। यह गाड़ी आपकी है? हाँ। गाड़ी का नंबर बोलिए। JH05CH। गाड़ी से क्या ले जा रहे हैं? शराब। शराब ले जा रहे हैं। कहाँ से लौट किए हैं? देवघर से। कहाँ पहुँचा रहे थे? भागलपुर। ठीक है, थाना है। आपके गाड़ी से शराब बरामद हो रहा है, देख रहे हैं? आगे हो जाए। आपके गाड़ी से शराब बरामद हो रहा है। कितना पेटी है? कितना है टोटल? पूरे देश में लीची के उत्पादन का 50% हिस्सेदारी बिहार की है। भारत सरकार ने बिहार के शाही लीची को जीआई टैग भी दिया है। इसी कड़ी में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा एक सीडलेस यानी बेदाना लीची उत्पादन किया गया है। बीएयू के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने बेदाना लीची की खासियत को देखते हुए जीआई टैग के लिए भारत सरकार के पास अनुरोध पत्र भेजा है। बेदाना लीची का साइज शाही लीची से भी बड़ा है और पल्प की मात्रा भी ज्यादा होती है, जबकि बीज यानी सीड स्टोन बिल्कुल छोटा है। कुलपति डॉक्टर सिंह बताते हैं कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में बेदाना लीची के मदर प्लांट की संख्या पहले कम थी, अब उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। पहले 50 की संख्या में बेदाना लीची का पेड़ था, अब बीएयू का फ्रूट रिसर्च विंग 250 से 300 पौधे तैयार करने में जुट गई है। चूंकि शाही लीची की डिमांड और बाजार में कीमत ज्यादा मिल रही है, उसी कड़ी में जब सीडलेस बेदाना लीची तैयार हो बाजार में आएगा तो उस लीची का भी बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होने लगेगा। देखिए, हमारे बागान में जो आपने सीडलेस लीची की बात कही, बेदाना लीची की बात कही, इसके मातृ पौधे जो मातृ वृक्ष जिसको बोलते हैं, एक कुछ संख्या कम थी, लेकिन अब हमने संख्या काफ़ी बढ़ा दी है। एक बड़ा आर्चर्ड भी बना रहे हैं क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। और डिमांड इसलिए ज़्यादा है कि इसका सीड बहुत पतला होता है और इसमें पल्प परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको डिमांड को देखते हुए, क्योंकि इसका जो प्रोपोगेशन होता है, जो मल्टीप्लिकेशंस होता है, ये एयर लेयरिंग से होता है। क्योंकि मातृ पौधे जो मदर प्लांट हैं, हमारे पास संख्या कम थी, तो हर साल करीब 40 से 50 पौधे ही हम तैयार कर पाते थे। अब हमारे पास जो मदर प्लांट का ब्लॉक है, करीब 50 पौधों का एक बहुत बड़ा ब्लॉक हम बना रहे हैं। ऑलरेडी हमने प्लांटिंग कर दिया है। करीब ये 3-4 साल के बाद जब ये पौधे और बड़े हो जाएंगे तो इससे और हम पौधे बढ़ा सकते हैं। तो उस समय करीब 4-5 साल के बाद हर साल हम 250 से 300 पौधे हम तैयार करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हमारे पास जहाँ भी लीची ग्रोइंग एरिया है उसकी डिमांड दिन पर दिन आ रही है। और इस लीची को, जैसे शाही लीची है, हमारा एक लीची है, और शाही लीची को हमको जीआई भी मिला हुआ है। और जीआई की वजह से, और जो लीची का बिहार में जो आच्छादन है, जानते हैं करीब 50% पूरा देश का जो उत्पादन होता है वो बिहार में ही होता है।
और उसमें वो शाही लीची एक अच्छी हमारी वैरायटी है। अब हम उससे भी अच्छी वैरायटी जो हमारी सीडलेस लीची है वो आ रही है, लेकिन हमारे पास पौधों की संख्या बहुत कम है। इसलिए मेरा पूरा फोकस हमारे विश्वविद्यालय का ही रहा है कि कैसे अधिक से अधिक हम पौधे तैयार करें और अपना एक बागान, बड़ा बागान तैयार करें। तो उस सिलसिले में हम लोग करीब 50 पौधों का मात्र वृक्ष हमने बना लिया है, और जब ये पौधे 4 साल 5 साल के जब हो जाएंगे तो उस पर और हम एयर लेयरिंग से पौधा तैयार कर सकते हैं। तो 250 से 300 पौधे हम 4 साल 5 साल के बाद अपने बिहार के लोगों को देने में सक्षम होंगे। और एक समय ऐसा जब आएगा तब उसमें बेदाना भी यहाँ से बिहार से एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये हमारा बहुत बड़ा टारगेट है इसके लिए। बरारी तिलका मांझी रोड पर रात करीब 8:15 बजे एक तेज रफ्तार कार ने 3 वाहनों को टक्कर मार दी। घटना में 3 वाहन चालकों को चोटें आई और कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। हंगामे के बीच भीड़ ने कार चालक को पकड़ लिया, लेकिन एक वाहन मालिक ने समझौते की बात कहकर मामला शांत कराया। सूचना मिलते ही बरारी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बिहार के 715 अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों पर संबद्धता नियमावली 2011 लागू किए जाने के विरोध में शिक्षकों ने जिले भर में जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि ये स्कूल 1970 से 2009 तक आम जनता के सहयोग से स्थापित हुए और इन्हें 2081 के अधिनियम की धारा 19 के तहत राज्य सरकार से विधिवत मान्यता मिली हुई है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 2011 की संबद्धता नियमावली परीक्षा संचालन के लिए बनी थी, न कि मान्यता रद्द करने या स्वायत्तता खत्म करने के लिए। उन्होंने मांग की कि पहले से मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर यह नियम लागू न किया जाए, अन्यथा आंदोलन और तेज किया जाएगा। शिक्षकों ने सरकार से अपील की है कि विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए जल्द समाधान निकाला जाए।